यस, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में, इनवर्स रिलेशन के बारे में। उससे चलिए आगे बढ़ते हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशंस, ये सारी चीजें क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, यस। तो हमने लास्ट क्लास में जो बताया था आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सर मैंने कहा था आपके पास में एक सेट ए है, मान लो इस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से दिस इज 1, 2, 3, ये मेरे पास में एलिमेंट्स हैं। अब इनसे ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करा गया होगा। ठीक है, तो मैंने कहा सर ए क्रॉस ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट अगर मैं करता हूं तो इसमें क्या होगा सर आपका, दिस इज 1, 1, ये होगा सर आपका 1, 2, 1, 3 एंड देन 2, 1, 2, 2, यस 3, 1, 3, 2, उसके बाद सर 3, 3, यस। ये सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं, सारे ऑर्डर्स। इसमें 3 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, यस। अगर इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं? अब बात आती है सर रिलेशन क्या है? सर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना? यस। तो हमें पता है कि सर रिलेशन, यस, रिलेशन इज द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है आपका। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, यस, अगर मैं बात करूं कि सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हियर, यहां पे कितने रिलेशंस बन सकते हैं? इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल में, दिस इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के कितने सबसेट्स होंगे सर? आपको पता है फॉर्मूला, दिस इज 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे उसे 2 टू द पावर लगाना है। आप काउंट कर सकते हैं यहां से, दिस इज 2। कितने एलिमेंट्स, इसमें काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए में कितने एलिमेंट्स? 3। ए में कितने एलिमेंट्स? 3, तो 3 इंटू 3 आपका 9, दिस इज 3 इंटू 3, सो दिस इज रिटन एज 2 टू द पावर आपका 9। सही सर, 2 टू द पावर 9 जो भी आपको मिलेगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमें ऐसे मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कुछ रिलेशंस के बारे में। लेट्स सपोज मैंने कहा इसके बाद एक रिलेशन लिखा, इसे मैं मिटाने जा रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो हमें एक क्रॉस एक फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है सर, यस। अब मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, यहां से कुछ रिलेशंस लिखूंगा जो कि ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट होंगे। मान लो रिलेशन R1, मैं R1 रिलेशन को इस तरीके से लिखता हूं, वो ऐसा गिवन है, दिस इज 1, 1, ठीक है सर। उसके बाद 1, 2, 1, 3, उसके बाद लिखा है 2, 2 एंड देन 2, 3 एंड देन 3, 3। अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो क्या यह हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता करने के लिए क्या करते थे? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सभी का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। मींस इसमें 1 है तो 1 का रिलेशन 1 के साथ में होना चाहिए, इसका मतलब है 1, 1 होना चाहिए। 2 है, आपका 2 का रिलेशन 2 के साथ में होना चाहिए, इसमें 2, 2 होना ही चाहिए आपका यहां पे। ठीक है, यस, दोनों इक्वल वाले होने चाहिए आपके पास में। उसके बाद 3 रिलेशन है ना, 3, ये आपको 3, 3 होने ही चाहिए। मींस जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए आपका, ये प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है सर, यस। तो देखो यहां पे 1, 1, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है। उसके अलावा कुछ और भी आ जाए मुझे उससे मतलब नहीं है। तो ये जो रिलेशन R1 होगा, R1 इज नॉन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो हियर R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव, दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात आती है क्या R1 हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है? सॉरी, क्या R1 हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है? बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होने चाहिए? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सभी के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए।
सभी के दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए और ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे सपोज 1,1 आपको ये होना चाहिए, उसके बाद 2,2 एंड 3,3 केवल और केवल यही होना चाहिए। इस रिलेशन को मैं यहां पे R2 कह देता हूं, ये प्रेजेंट होना चाहिए। जितने एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर्ड पेयर और दोनों नंबर सेम होना चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन होगा हमारा, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या है सर हमारा? दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट और? अगर मैं इसमें से कुछ ही रिलेशन लिखूं, जैसे R3 मैंने कहा 1,1, उसके बाद सर मैंने 2,2, बस इतना लिखा, क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है? नो सर। तीनों एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर हमारा प्रेजेंट होना चाहिए और दोनों एलिमेंट्स सेम सेम होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर का। सो दिस इज नॉट, है ना, नॉट एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपका नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन का पार्ट आपका नहीं है बच्चों। सारे एलिमेंट का ये होना चाहिए सेम सेम। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? 3 इज मिसिंग हियर, है ना। यस, यहां पे मैं कहूंगा कि सर क्या इज इट ए रिफ्लेक्सिव? इज इट ए रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव मैंने कहा नो। मैंने कहा सर 4 3 बिलोंग्स टू 3 कहां से बिलोंग कर रहा है? ए। तो रिलेशन जो आपका 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, डज नॉट बिलोंग्स टू R3। 3,3 R3 में नहीं है। दैट्स व्हाई R3 इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देयरफॉर R3 इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ना तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है और ना ही आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं, R1 की बात करूं, R1 हमारा रिफ्लेक्सिव था। क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन? नो, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 को छोड़ करके ये भी और ये भी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है सर। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप्स के रिलेशंस के बारे में, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, पहले कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग बात करते हैं। यस, हाँ, एक और चीज मैं बात करूंगा। जैसे सपोज मैंने इसी में कहा था सेट ए में जो रिलेशन था, मान लो a इज टू बी लेना है, आप बी ले सकते हो। बी में मैंने कहा सर आपका 0 1 3 ये एलिमेंट्स है। इसी से एक रिलेशन लिखा सर मैंने R1 इज टू आपके पास में यस 0 0, उसके बाद सर आपका 1 1, उसके बाद सर आपका 3 3। यस, ये कौन सा रिलेशन? ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। इसे आप IA भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? आइडेंटिटी रिलेशन। ए का आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है सर। यस, अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बच्चों? यस, रिफ्लेक्सिव है। क्यों? रिफ्लेक्सिव में भी कहता है 1 1 2 2 जो भी एलिमेंट्स है 0 0 1 1 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ कोई और भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का ऑर्डर्ड पेयर आपका ये सेम एलिमेंट्स वाले होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अच्छा ये है, ये जो है आइडेंटिटी भी है और आपका रिफ्लेक्सिव भी है। क्या है बच्चों? आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। इट मींस अगर कोई रिलेशन आपका किसी भी सेट में आइडेंटिटी रिलेशन है, दैट मस्ट बी नहीं कह रहा हूं, मींस वो जो रिलेशन होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। बट अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इससे पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें ऊपर वाला आपका R1 रिलेशन आप बैक करके देख सकते हैं। R1 रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव था बट आइडेंटिटी नहीं था। अगर आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। मींस यहां से मैं कहूंगा नोट में, है ना, नोट करके लिखेंगे आप यहां से। ठीक है। यस, आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा आपका, यस, अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है इंप्लाइज दैट ये जो रिलेशन होगा आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। बट अगर कोई रिफ्लेक्सिव है देन इट मे बी आइडेंटिटी। ठीक है, मे नॉट बी। ठीक है, तो मैं यहां पर नेक्स्ट बात करता हूं। ये इंप्लीकेशन का साइन है, एक ही डायरेक्शन में। अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये जरूरी नहीं है। मैं लिख देता हूं इफ relation is reflexive then it may be
और मे नॉट बी, मे नॉट बी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में लिखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, यस, सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या है? ठीक है, यस लिखेंगे। सेकंड नंबर आप नंबर दे सकते हैं। फर्स्ट हमने रिफ्लेक्सिव बात करा था, सेकंड में आप सिमेट्रिक कह सकते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे बात करी, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका अलग से नेमिंग दे सकते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन थर्ड और फोर्थ जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर में लगा देता हूं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक से थोड़ा सा मीनिंग समझ में आ रहा है कि यस सेम सेम जैसा होने वाला है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सिस एंड ट्रांस, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी, मुझे उतना अभी मैं डायरेक्टली ऐसे बताता हूं, यहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं, दोनों सेम साइड वाले आपका, है ना, सेम सेम होते हैं तो शायद सिस कहते हैं, अलग अलग साइड होता है तो ट्रांस होता है। ठीक है, तो मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करता हूं। आप वहां पे भी पढ़ोगे कि सर मॉलिक्यूल्स हमारा सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। ये सारे के सारे जो रिलेशंस हैं यूज होता है आपका केमिस्ट्री में, काफी एडवांस लेवल, अगर काफी डीप में पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में ये सारी चीजें यूज होती है। ठीक है बच्चों, यस, इसलिए हमें यहां पे ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में लिखेंगे। ए रिलेशन आर इज, ए रिलेशन आर इन एनी सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, यह हमारा सिमेट्रिक होगा इफ, कंडीशन क्या है हमारा कि सर ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, और मैं यहां पर डबल इंप्लीकेशन यूज करूंगा। अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों की जगह पे मैंने सेम आर लिखा है यहां पे। ठीक है, अब बात आती है ए और बी कहां से बिलोंग करेगा, तो मैं साइड में लिख लेता हूं कि सर ए बिलोंग्स टू आपका सेट ए, जिस सेट में रिलेशंस की बात चल रही है। उसके बाद में सर आपका बी भी जो है सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है, किसी एक सेट में अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन, बट यहां से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रिलेशन की बात चल रही है। इसी को दूसरे तरीके से, दूसरे स्टाइल में लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज, है ना, यस, डबल इंप्लीकेशन, बी कमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, दोनों सेम सेम बात हो रही है। एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं, उसे समझते हैं। मैंने कहा कि वी हैव ए लाइन, वी हैव ए स्ट्रेट लाइन, लेट्स से दिस इज L1, L1 इज पैरेलल टू, L1 जो है दूसरे लाइन के पैरेलल। मैंने कहा L1 जो है पैरेलल है L2 के, तो क्या इसी का मीनिंग ये भी होगा कि ये भी इसके पैरेलल होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने कहा L2 इज पैरेलल टू L1, दोनों एक बात है ना। तो ये जो रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर वाली बात, सॉरी पैरेलल वाली बात, दोनों क्या होगा सर हमारा? सिमेट्रिक होगा। सर इसे L1 पर पैरेलल टू L2, इसे हम लोग कह सकते हैं L1 इज रिलेटेड विद L2। इसी को कह सकते हैं कि सर L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन है पैरेलल वाली। ठीक है सर, उसी तरीके से इसका मीनिंग क्या होगा? देखो पहले L1 लिखा गया, बाद में L2, तो यहां पे लिखा गया L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अगर मैं पहले L2 लिखता हूं, बाद में L1 लिखता हूं, तो ये इंप्लाइज करेगा सर आपका दिस इज L2 रिलेशन L1, दिस इंप्लाइज दैट L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर दोनों चीज आपका प्रेजेंट है, L1 L2 और L2 L1 दोनों प्रेजेंट है किसी भी रिलेशन में, तो वो रिलेशन हमारा क्या होगा? वो रिलेशन हमारा होगा सिमेट्रिक रिलेशन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ शानदार से क्वेश्चंस करेंगे। ये छोटी मोटी बातें थी, है ना, यस, ये पैरेलल लाइंस वाली बातें थी। ठीक है सर, एक दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, मैंने कहा कि सर यस ए इज द सेट ऑफ, यस, एग्जांपल नेक्स्ट की बात करता हूं। मैंने कहा कि सर ए इज द सेट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेट ऑफ ए स्ट्रेट लाइंस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में। ठीक है सर, किसी भी प्लेन में ए आपका सेट है। ठीक है, यस, इस सेट में अगर मैं बात करूं, ए इज द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन एनी प्लेन, देन रिलेशन R is defined as
R इज इक्वल्स टू, मैं इस तरीके से लिखता हूं L1 कॉमा L2, ठीक है, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और L1 और L2 कहां से बिलोंग कर रहा है आप वो भी चीज लिख सकते हैं, बट फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अगर लिखना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं कॉमा L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू सेट ए से बिलोंग कर रहा है, दोनों लाइन किसी सेट ए में है। तो बच्चों यहां से देखें क्या हो जाएगा हमारा, आप चेक कर सकते हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2, चेक करके बताओ क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। मैं लिखता हूं इज दिस ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैंने कहा कि सर मेरे पास में एक लाइन है, यस L1 कॉमा L2, ये बिलोंग्स टू रिलेशन है, रिलेशन में बिलोंग करने का मतलब है L1 परपेंडिकुलर टू L2, एक लाइन है दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है बच्चों, दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, दिस इज L1, ये L2, तो क्या हमारा L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L1 पे परपेंडिकुलर है, या फिर कह लो पहला वाला L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, पहला वाला दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसी का मतलब इंप्लाइज होगा, यही इंप्लाइज करेगा सर, इट इंप्लाइज दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, बात सेम है। और इसी चीज को क्या लिख सकते हैं बच्चों, L2 पहले लिखा गया, दिस इज L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आपका क्या होगा सर, रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही सर? यस। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सर मैंने L1 L2 से स्टार्ट करा था, चेक करें आप, L1 और L2 से स्टार्ट करा था, L1 कॉमा L2 रिलेशन में है, सिमिलरली L2 कॉमा L1 भी रिलेशन में है, तो ये जो गिवन रिलेशन होगा ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यहां से मैं लिखूंगा L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, hence it's a symmetric relation। थोड़ा सा और डीप में बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। चलो सर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मान लो एक सेट ले लिया, आपको सेट ना भी दे, डायरेक्टली लिख करके भी दे सकता है। मान लिया सर मैंने कहा सर सेट C इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से गिवन है मेरे पास में, मैंने कहा सर 1,2, ठीक है, 1,2 सॉरी मैं सेट लिख रहा हूं, दिस इज 1 2 4 और मैंने लिख दिया सर 5, ये सेट लिखा है। एक रिलेशन में अपनी मर्जी से डिफाइन करता हूं R1, मुझे नहीं पता रिलेशन में क्या चीज है या नहीं है, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं रिलेशन, ठीक है बच्चों। यस, उस रिलेशन को आपको बताना है कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। मैंने लिखा सर 1,2, ठीक है, 1,4, उसके बाद सर लिखा मैंने 2,4, दिस इज 2,1 एंड दिस इज 4,1, ठीक है, 4,1, उसके बाद सर आपका दिस इज 4,2 एंड दिस इज 5,1, ये 5,1 लिखा। अब इस रिलेशन R1 को चेक करके बताना है क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। यस, तो सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर होगा किसी भी रिलेशन में, मींस अगर 1,2 है बिलोंग्स टू रिलेशन R1, तो सर इसका उल्टा वाला दिस इज 2,1 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। चेक करो 1,2 है तो 2,1 है क्या? यस, 1,2 भी और 2,1 भी है। अरे सर बात सही निकली है ना। नेक्स्ट में चेक करेंगे दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में, अगर मेरा 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्या हमारा 4,1 भी रिलेशन से बिलोंग करता है क्या बच्चों? रिलेशन का नाम R1 है, R1 चेक करो क्या 4,1 है? यस बिल्कुल है। इसका मतलब है इसने भी हां करा, बोला कि आगे बढ़ो, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करते हैं। दिस इज 2,4 बिलोंग्स टू R1, तो इसका जो उल्टा वाला होगा दिस इज 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या 4,2 है? यस, ये भी प्रेजेंट है मेरे पास में बच्चों, ये मिल गया हमारा, ये 4,1 ये भी मिल गया। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर इस पे आऊं 2,1 का उल्टा 1,2 जो कि पहले देख लिया, इसका भी उल्टा मिल गया है, इसका भी उल्टा है। बट अगर मैं इस एलिमेंट पे आता हूं 5,1, मैं यहां से कहूंगा सर 5,1 बिलोंग्स टू R1 में है, तो क्या इसका उल्टा वाला दिस इज 1,5 बिलोंग्स टू रिलेशन R1 है क्या? सर डज नॉट बिलोंग्स टू, 1,5 अवेलेबल नहीं है। सर सारा काम सही चल रहा था बट इसने गड़बड़ी कर दी,
इसने कहा ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो पूरा का पूरा रिलेशन होगा वो रिलेशन हमारा क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। सो R1 इज नॉट सिमेट्रिक, therefore R1 is not symmetric, R1 is not symmetric, R1 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। किसकी वजह से दिक्कत हुई, 5,1 की वजह से। अगर 5,1 नहीं होता तो ये रिलेशन कैसा होता, सिमेट्रिक रिलेशन होता। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी से मैं एक दूसरा रिलेशन R2 लिखता हूं। मैंने लिखा सर यहीं पे 1,2, दिस इज 1,5, 5,1। उसके बाद सर मैंने कहा सर 1,1, दिस इज 2,2 एंड देन अगेन 5,5। बस इतने एलिमेंट्स लिखे हैं। क्या R2 रिलेशन सेट C में क्या हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन है? चेक कर लेते हैं। 1,2 है तो इसका उल्टा होना चाहिए 2,1। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं। मैंने कहा सर दिस इज 2,1, यस। 1,2 का उल्टा 2,1 रिलेशन में चेक करेंगे, 2,1 है, जस्ट उल्टा पुल्टा चेक करो, है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। ये इसका उल्टा पुल्टा मिल गया। 1,5 का 5,1 ये भी मिल गया। 1,1 का उल्टा सर यही, 2,2 का उल्टा यही, 5,5 का यही, और 2,1 का 1,2 भी प्रेजेंट है। सो दिस रिलेशन इज आवर सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सा सिंपल सा था सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरीके के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि वो आपका सिमेट्रिक है या नहीं है। पहले हम लोग दूसरे टाइप्स के रिलेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशन की बात करेंगे हम लोग, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब वो एंटी सिमेट्रिक क्या है, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। क्या सर, जो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। बट उसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें देखना पड़ेगा। क्या है, फटाफट इसे नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूं। लिखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सर ये सिमेट्रिक के जैसा ही है, ठीक है, बस एंटी लगा हुआ है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट में 4th नंबर या 5th नंबर आप कह सकते हैं, दिस इज 5th में, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है, यस। सर ये देखो आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में डिस्कस नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूं एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है सर, चलिए तो बच्चों ये एंटी सिमेट्रिक वो होता है, लिखेंगे ए रिलेशन आर इन एनी सेट, किसी भी सेट में, इन एनी सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ, अगर मेरे पास में देखो बच्चों कंडीशन, A इज रिलेटेड टू B, है ना, कॉमा B इज रिलेटेड टू A इंप्लाइज, ये इंप्लाइज करता है अगर आपका A इक्वल्स टू B हो, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होगा केवल और केवल जब A और B इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल नहीं है, चलो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं क्या होता है। ये A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A होना चाहिए तभी जब दोनों आपका सेम हो, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशंस को हम लोग कहेंगे एंटी सिमेट्रिक, ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल सा। और A और B क्या है, A बिलोंग्स टू सेट A और B बिलोंग्स टू सेट A ही होना चाहिए आपका, ठीक है सर, यस। ये जो रिलेशन है हमारा वो क्या होगा सर, हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यस, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा कि सर मान लो ए सेट है, ए सेट में कुछ एलिमेंट है, लेट सपोज दिस इज 1, 2, 5, ये ले लिया। अब मैं एक रिलेशन लिखता हूं, रिलेशन R इज डिफाइंड एज A, B सच दैट, है ना, A डिवाइड्स B, है ना, A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड करता है। उसके बाद A डिवाइड्स B एंड A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट A। क्या ये हमारा रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है? इसको चेक करना आपको, ठीक है सर, यस। तो R1 में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सबसे पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं। सही है सर, मैं R को डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं, A डिवाइड बाय B का मतलब है पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले को डिवाइड करना, पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले को डिवाइड करना, ठीक है सर, यस। तो पहला एलिमेंट 1, ये एलिमेंट बनेगा, यस, 1 दूसरे को डिवाइड कर रहा है। मैंने कहा सर 1, 2
1 दूसरे को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद 1,5 ये भी दूसरे को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट की बात मैं करूंगा, दिस इज 2,1, 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इस रिलेशन के अंडर में नहीं होगा ये। नेक्स्ट 2,2, यस 2,2, 2,5 भी नहीं होगा, क्यों? 2 5 को डिवाइड कंप्लीटली नहीं करेगा, ठीक है सर, यस ये नहीं होगा हमारा। फिर मैंने लिखा सर 5,1, 5,1 नहीं, 5,2 भी नहीं, 5,5 ये सारे के सारे। बात समझ में आ रही है? क्या ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक है? चलो चेक करते हैं, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? चेक करते हैं सर। यस 1,1, हाँ बच्चों देखो इसी का उल्टा 1,1 प्रेजेंट है और दोनों सेम है। यस नेक्स्ट बढ़ते हैं, दोनों सेम नहीं है बच्चों, दोनों सेम नहीं है, तो 2,1 भी प्रेजेंट नहीं। देखो A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A होना चाहिए आपका। A रिलेटेड टू B का मतलब है A, B और B रिलेटेड टू A का मतलब है बच्चों B, A। तो 2,1 यहां पे है, नहीं है। 2,1 यहां पे प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है प्रेजेंट बच्चों। अगर प्रेजेंट होता तो वो सिमेट्रिक होता। देखो यहां से मैंने क्या कहा, 1,2 प्रेजेंट है लेकिन 2,1 हमारा प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होता तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होता। चलो आगे बढ़ते हैं। 1,5, 1,5 हमारा है क्या? 1,5 हमारा है क्या? यस आप चेक कर सकते हो, 1 5 में डिवाइड कर रहा है बट 5 1 में डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका उल्टा है क्या? इसका उल्टा वाला भी नहीं है बच्चों रिलेशन, इसका उल्टा वाला भी नहीं है, 5,1 नहीं है। उसका उल्टा प्रेजेंट होता तब अगर दोनों सेम हो। सर एंटी सिमेट्रिक यही कह रहा है कि सर ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए तभी जब दोनों सेम हो, ए और बी दोनों सेम हो। नहीं है कोई दिक्कत नहीं। 2,2 इसका उल्टा 2,2 प्रेजेंट है, दोनों सेम है। 5,5 इसका उल्टा 5,5 और दोनों सेम है। तो बच्चों ये रिलेशन जो हमारा है दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसा लग रहा है आपको बात समझ में नहीं आ रही है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है बच्चों। जो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा वो हमारा क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आ रही है सर? यस यहां पे ये कह रहा है, इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझें, इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझें कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसका उल्टा पुल्टा भी होगा इफ दोनों एलिमेंट सेम हो। अगर दोनों सेम नहीं है तो उसका उल्टा पुल्टा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे 1,2 तो 2,1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा अलग अलग कौन है? ये अलग अलग है, तो 5,1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है सर? यस तो ये रिलेशन हमारा कैसा आया? ये रिलेशन जो हमारा आया सर, ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात पूछूं, क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? चेक करके देखो, यहां पे एलिमेंट 1 2 5 1 1 2 2 5 5 है, 1 1 2 2 5 5। सर ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। ये रिलेशन हमारा क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपका है, एंटी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। बात समझ में आ रही है? क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक आपका नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा यहां पे, ठीक है। एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस देखते हैं। मान लो इसी में से कुछ एलिमेंट मैं उठा रहा हूं, इसी में से कुछ एलिमेंट्स मैंने उठाया। मान लो इस रिलेशन को मैंने कहा R1 और इसमें से मैंने लिखा सर 1,2 1,5 1,1, उसके बाद सर मैंने लिखा सर 2,2 5,5, उसके बाद मैं लिख रहा हूं सर दिस इज 5,1। मैं ये लिखा। क्या ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक है? चलो चेक करते हैं। अगर दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, समझना किसी ऑर्डर्ड पेयर में इफ टू एलिमेंट्स बोथ एलिमेंट्स आर डिफरेंट देन उसका उल्टा पुल्टा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसका उल्टा पुल्टा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये देखो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है ना? यस both elements are different, both elements are different, so 2,1 should not belongs to, है ना? यस मैं लिख देता हूं should not belongs to R1 में नहीं होना चाहिए। चेक कर लो एक बार फटाफट, 2,1 है क्या? 2,1 नहीं है। चलो अभी तक एंटी में चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 1,5 यस 1,5 अगेन both elements are different, both elements are different, so है ना different, so 5,1 should not be present, should not be है ना, should not be in R1। तो चेक करो 5,1 है क्या? 5,1 है। अरे सर 5,1 आ गया,
तो ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक नहीं है, गड़बड़ी हो गई, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, एंटी आपका नहीं है, मैंने क्रॉस करा है। ठीक है बच्चों, अगर एंटी नहीं है तो क्या ये सिमेट्रिक है? चलो वो भी चेक कर लेते हैं। 1,2 1,2 का उल्टा 2,1 वो भी नहीं है, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि 1,2 का उल्टा 2,1 भी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट एन एंटी, ना तो ये सिमेट्रिक है, नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट एंटी, नॉट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, यस। चलो इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन, उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारा क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। फटाफट इसको कॉपी करा आप पहले, यहां से करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है लिखेंगे 6th नंबर में, ट्रांजिटिव रिलेशन 6th में आपका ट्रांजिटिव, हाँ ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। मैंने कहा सर ए रिलेशन आर इन एनी सेट A is said to be transitive if क्या है कंडीशन। बच्चों देखो कंडीशन है, अगर आपका A रिलेटेड टू B, अगर A B से रिलेटेड है किसी भी रिलेशन में, एंड उसके बाद कमा B पे एंड हुआ, B रिलेटेड टू C, इंप्लाइज अगर ये दोनों हैं, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, जिस पे एंड हुआ उसी से स्टार्टिंग करनी है, B रिलेटेड टू C है, इंप्लाइज A रिलेटेड टू C होना चाहिए, A रिलेटेड टू C। अगर जिस पे एंड हो रहा है उससे अगर स्टार्टिंग नहीं है तो भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन में आएगा। मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं, जिस पे खत्म हुई उसी से शुरू, है ना, लिख लेते हैं, जिस पे खत्म उसी पे शुरू। ठीक है, जिस पे खत्म, है ना, यस, उसी से शुरू, तुझ पे खत्म तुझ पे शुरू। ठीक है, यस, तो बी पे खत्म हुआ, बी पे स्टार्ट होना चाहिए, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। इफ अगर ये दोनों नहीं होंगे तो भी, ठीक है सर, अगर बी से स्टार्ट होने वाला ना भी रहा, मैं लिख देता हूं, इफ बी से स्टार्ट होने वाला नहीं भी है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? रिलेशन हमारा तो भी ट्रांजिटिव होगा। आइए एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा और समझते हैं। ए रिलेटेड टू बी का मीनिंग हुआ आपका, दिस इज ए कमा बी रिलेटेड टू रिलेशन। ए पहले लिखा है तो पहले लिखेंगे, बी बाद में है तो बाद में, उसके साथ कमा है, उसके बाद बी कमा सी लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बच्चों इन दोनों को गायब कर दो और लास्ट में बचा इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। मींस ट्रांजिटिव के लिए तीन नंबर पहले लिया मैंने, देखो 3 एलिमेंट्स लिया, ए बी सी। तो याद रखेंगे, अगर 3 ट्रांजिटिव लाइंस, ट्रांजिटिव की बात करेगा रिलेशन में और कहेगा कि सर ए इज द सेट ऑफ लाइन, तो आपको 3 लाइंस चूज करने पड़ेंगे, L1 L2 L3। ठीक है, अगर कोई भी नंबर दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशंस की बात कर रहा है, तो आप वहां पे 3 रिलेशंस, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करोगे, Z1 Z2 Z3। हाँ, कुछ बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, हाँ 11th का पार्ट था आपका। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां पे प्रोसीड करेंगे उसके जरिए। चलो एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने कहा इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आप इसे नोट कर लिया। चलो सर एक सेट लिखते हैं ए, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा सर आपका सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है, दिस इज 1 3 and 4, 1 3 and 4 है। इसी से एक रिलेशन में लिखता हूं अपनी मर्जी से, कुछ रिलेशन, मान लो R1 रिलेशन लिखा है, मैंने लिखा सर 1,1, ठीक है, उसके बाद लिखा सर मैंने 1,3, उसके बाद सर लिखा मैंने दिस इज 1,4, उसके बाद सर दिस इज 3,4, ठीक है, 3,4 एंड देन दिस इज 4,4, 4,4। बस इतने रिलेशंस इतने लिखे मैंने।
उसके बाद मैं दूसरा रिलेशन यहां से बात कर रहा हूं, एक दूसरा रिलेशन लिख रहा हूं सर यहां से, दिस वाज R2 इज इक्वल्स टू 1,1, ठीक है। उसके बाद सर मैंने लिखा सर 3,1 3,2 लिख लेता हूं, 3,2 एंड दिस इज 2,1 दिस इज 3,1 and let's say this is 4,3 नहीं 4,2 चलो इसकी के बारे में बात कर लेते हैं 4,2, ठीक है। यस, एक और लिख सकते हैं, चलो इतनी बात करते हैं, इसी में रिलेशन देखते हैं हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सबसे पहली बात 1,1 एंड किससे हो रहा है, 1 से। चलो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, 1,1 एंड हुआ 1 से, तो बच्चों 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये बिलोंग्स टू रिलेशन, मैं इसे लिखूंगा 1 से स्टार्ट होने वाला ये है और ये है, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बच्चों ये दोनों सेम है, आप 1,3 भी, इससे इंप्लाइज करेगा 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। चेक करो 1,3 है, यस बिल्कुल है। नेक्स्ट में 1 पे एंड हुआ, 1 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, दिस इज 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो 1,1 सेम, 1,4 भी रिलेशन में होना चाहिए, दिस इज 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। चेक करो 1,4 है, यस ये भी प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट पे, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे, ठीक है। 1 से एंड होने वाला और कोई भी नहीं है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे चलते हैं। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है सर आपका 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन R1 में है, आप यहां पे R1 लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, मैंने कहा बिलोंग्स टू R1। 3 पे एंड हुआ तो 3 से स्टार्ट होने वाला, चेक करो 3 से स्टार्ट होने वाला केवल और केवल ये है, सो आई विल राइट हियर 3,4 बिलोंग्स टू रिलेशन R1। तो बताओ बच्चों 1,4 भी इसका इंप्लाइज है, दिस इज 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या 1,4 रिलेशन में, यस ये पहले से प्रेजेंट है, हाँ अभी तक ट्रांजिटिव चल रहा है। 1,3 की बात करा, 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई भी नहीं है, मैं 4 की बात करूंगा, 1,4 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन R1। तो 4 से स्टार्ट होने वाला चेक करो, 4 से स्टार्ट होने वाला केवल ये है, 4,4 बिलोंग्स टू रिलेशन R1। तो बताओ बच्चों इन दोनों को गायब करो, 1 और 4, इट इंप्लाइज दैट 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ऐसा होगा तब ट्रांजिटिव होगा, 1,4 है, यस है। तो मैंने यहां तक बात कर ली 1,4 तक। 3,4 की बात करते हैं, मैं इस वाले एग्जांपल को मिटा देता हूं, बाद में आपको बता दूंगा। मैंने कहा सर 3,4 बिलोंग्स टू रिलेशन R1 है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 4 से स्टार्ट होने वाला दिस इज 4,4 है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बताओ बच्चों इन दोनों को गायब करो, 3,4 इट इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों है तो आपका 3,4 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या 3,4 यस है बच्चों। लास्ट वाला आपका बचा ये है ना, तो लास्ट वाला बचा सर 4,4। तो बताओ बच्चों 4,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, 4 से स्टार्ट होने वाला तो यही है बच्चों 4,4, ये भी बिलोंग्स टू R1 है। इन दोनों को गायब करो, 4,4 ये भी है प्रेजेंट, दिस इज 4,4, ये रिलेशन में प्रेजेंट है बच्चों। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है, तो गिवन रिलेशन इज यस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। चलो आप यहां से फटाफट इसको नोट करो, एक दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग, इससे पहले नोट। चलो एक दूसरा एग्जांपल यहां से लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, मान लो R2 रिलेशन, ठीक है। मान लो R2 रिलेशन मेरे पास में गिवन है, दिस इज 1,3 और मैंने कहा सर 3,2 और मैं लिख रहा हूं सर 2,3, ठीक है 2,3। एक दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2 लिख लेते हैं इसे, है ना, इसे लिख लेते हैं हम लोग 1,2। क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, चेक करते हैं इसे, ठीक है। ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है क्या। सबसे पहली बात 1,3 बिलोंग्स टू R2, R2 में है, तो बच्चों जिससे एंड हुआ उससे शुरू होने वाले कौन है, वो 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, यहां पे लिखूंगा 3,2 बिलोंग्स टू R2। तो आपका 1,2 भी होना चाहिए, इट इंप्लाइज 1,2 मस्ट बी इन रिलेशन R2। 1,2 है, यस बच्चों ये भी है। दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे चलते हैं, इसके बाद में ये ऑर्डर्ड पेयर है, दिस इज मैंने लिखा सर 3,2 बिलोंग्स टू आपका रिलेशन R2। 2 पे एंड हुआ, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है बच्चों, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, है ना, यस 2 से स्टार्ट होने वाला लिख देता हूं, 2 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट प्रेजेंट, है ना, ये प्रेजेंट हमारा नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव को सपोर्ट करेगा, ठीक है।
इवन इट्स स्टिल, है ना, इट्स स्टिल ट्रांजिटिव। हाँ, ये हमारा अभी भी ट्रांजिटिव होगा, जिससे खत्म हो रहा है। अगर वो हुआ तो हम लोग तीसरे की बात करेंगे। ठीक है सर, यस। थर्ड ऑर्डर पेयर की बात करते हैं हम लोग। यस, यहां पे चलते हैं। मैंने कहा सर 1, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? सर 1, 2 इसका लास्ट वाला है, 2 से स्टार्ट होने वाला फिर से भी नहीं है। मैंने कहा ये R2 है। अगेन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, तो भी ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात समझ में आ रही सर? यस। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसे फटाफट इसे कॉपी कर ले। ठीक है सर, इसे कॉपी कर लेंगे आप। यस, अभी तक जो हमने रिलेशंस देखा, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, इसके अलावा एक रिलेशन हमने देखा था एंटी सिमेट्रिक। अब बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता है? सर वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और आपका ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर के उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए लिखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नंबर 7 लगा सकते हैं, लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यस। तो लिखेंगे ए रिलेशन R is said to be equivalence if it is फर्स्ट में आपका सर, if it is फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, सेकंड में आपका सिमेट्रिक, थर्ड में आपका सर क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव, अगर आपका रिलेशन ये तीनों रिलेशन हो तो जाकर के वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है सर, यस। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे हम लोग देखेंगे, अगर तीनों रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करता है किसी भी सेट में, तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यस। लिखेंगे सर प्रूव दैट a relation R in set A is defined as ठीक है, x related to इन सेट n, मैं n लिख देता हूं। इन सेट n का मतलब है नेचुरल नंबर, इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर, लेट्स से दिस इज 2x²। उसके बाद में सर आपका है, देख लेते हैं क्वेश्चन एक, -3xy प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे x और y एक दूसरे से रिलेटेड है इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे है x बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर और y बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर है, is reflexive, है ना, reflexive but not symmetric सर। ठीक है, यस। इसे हमें प्रूफ करके बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है। रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन करा गया है, 2x² माइनस ऑफ 3xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x और y कौन है बच्चों? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर आप यहां से उठा सकते हैं। अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। मैंने कहा कि सर फॉर रिफ्लेक्सिव दोनों एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। दिस इज x, x कह दो, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब है, चलो यहां पे पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारा। दोनों सेम एलिमेंट है, x की जगह पे x पुट करना है और दूसरे y की जगह पे भी x ही पुट करना है। दिस इज 2x² माइनस 3x इंटू x प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चेक करो इसे, ये किसके इक्वल होगा? दिस इज 2x² प्लस x² 3x² माइनस ऑफ 3x², ये आगे सर आपका 0 के इक्वल। मींस ये जो रिलेशन था उसे सेटिस्फाई कर दिया। अगर दोनों एलिमेंट हमारा सेम होता है तो ये रिलेशन हमारा कैसा हुआ? देयरफॉर इट्स ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए
इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। चलो सर, सिमेट्रिक रिलेशन में दोनों एलिमेंट हमारा डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। किसी दो अलग अलग एलिमेंट्स पे अगर रिजल्ट हमारा अलग होता है, वो जीरो के इक्वल में नहीं आएगा, तो वो जो रिलेशन होगा हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। आप देख सकते हैं, मान लो लेट ए एक नंबर जो मैंने कहा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू मैंने 2 कहा। मैंने कहा कि सर 1,2 क्या ये रिलेशन से बिलोंग करेगा? क्या ये रिलेशन को बिलोंग करेगा? दोनों डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, चलो पुट करके देखते हैं। मैंने कहा 2 1 स्क्वायर माइनस 3 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, लेट्स चेक इट। दिस इज 2 माइनस ये हमारा हो गया 6, और ये बच्चों आया आपका कितना सर? देखो ये आया सर 4, आपका 2 स्क्वायर इज 4, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 6 आपको मिलेगा सर दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं 1,2 की जगह पे 2,1 सब्स्टिट्यूट करूं, है ना, सिमेट्रिक यही तो कहता है, दोनों का उल्टा वाला रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है सर, यस। तो 1,2 के बदले में अगर मैं 2,1 पुट करूं, बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है x की जगह पे आप 2 पुट करो और y की जगह पर 1 पुट करो। चलो पुट करके देखते हैं। सो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 3, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, ये 4 इंटू 2 दिस इज 8, माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1। आप देख सकते हो बच्चों, ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल में, बट ये 0 के इक्वल में आना चाहिए, ये रिलेशन कह रहा है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। It means 2,1 does not belongs to relation। 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, बट 2,1 हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। Hence the given relation is not a symmetric relation। रिफ्लेक्सिव निकला बट हमारा सिमेट्रिक नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं और देखेंगे क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम्पल है या नहीं है। क्वेश्चन सर आपके पास गिवन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है let t be the set of all triangles in any plane। किसी भी प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, in any plane with r a relation in t, with r a relation in t given by yes, रिलेशन हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, रिलेशन गिवन है, दिस इज r is equals to t1 t2 such that t1 is congruent with t2, t1 is congruent with t2, और t1 t2 कहां से बिलोंग करेगा सर? हमारे पास में सेट t से बिलोंग कर रहा है आपका। ठीक है, show that it's an equivalence relation। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसे आपको शो करना है। सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है सर? इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के लिए हमें तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन कौन सा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। चलो सर हम लोग बात करेंगे फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप 12th क्लास में हो, अगर आप बोर्ड में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि सर फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, यस, रिलेशन मस्ट बी, है ना। फर्स्ट में आपका सर रिफ्लेक्सिव, दूसरा आपका सर सिमेट्रिक एंड थर्ड में ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है सर, यस, ट्रांजिटिव रिलेशन आपका होना चाहिए। तो चलो सर सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या करें सर? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन एनी प्लेन। एक प्लेन है, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं और उनके सेट को टी कहा गया। अब उनमें से दो ट्रायंगल को उठाया गया और कहा गया रिलेशन आर इज डिफाइंड एज t1, t2। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो पहला वाला जो ट्रायंगल है दूसरे वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है, t1 इज कॉन्ग्रुएंट विद t2,
ठीक है सर, यस। तो बताओ बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं, दिस इज T1, T2, सही है, T1, T1 है ना। क्या ये रिलेशन से बिलोंग करता है क्या, मैंने दो एलिमेंट्स लिए किसी भी सेट से, क्या हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा सर, T1 इज कॉन्ग्रुएंट विद T2, क्या ये बात सही है बच्चों, T1 के साथ में T2 ना लिख करके मैं T1 लिखूंगा, क्या एक ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, यस सर, है ना, उस ट्रायंगल को खुद पे रखेंगे वो पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी बात। हेंस ये आपका कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, यस, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, मैं इस कहानी को मिटा रहा हूं, सेकंड में हमें सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है, मैं लिखूंगा फॉर सिमेट्रिक के लिए हमें दो ट्रायंगल्स उठाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि T1 एंड T2 बिलोंग्स टू T से बिलोंग कर रहा है। चलो फर्स्ट की बात करते हैं, मैंने कहा T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका अगर मैं उल्टा सोचता हूं, दिस इंप्लाइज दैट T2 इज कॉन्ग्रुएंट विद T1, हां ये बात ये भी सही है कि T2 जो है T1 के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज रिटन एज T2, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखो T1 और T2 रिलेशन में है एंड T2 एंड T1 ये भी रिलेशन में है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की बात करेंगे जो कि हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कितने एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, 3 एलिमेंट्स लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, है ना, मुझे चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए T1, T2, T3 3 ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। मैंने कहा कि सर T1, T2 एंड T3 बिलोंग्स टू सेट T सेट से लिए गए हैं ये तीनों। अब अगर मेरे पास में T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, जिसमें एंड हुआ उसी से स्टार्ट, T2, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर दोनों रिलेशन से बिलोंग करता है तो बच्चों देखो ये इसका क्या मीनिंग है, दोनों से बिलोंग करने का मतलब, इसका मतलब है T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है ना। मैंने कहा सर T1 इज कॉन्ग्रुएंट विद T2, ये कह रहा है फर्स्ट रिलेशन। अगर मैं यहां से बात करूं, इसका मीनिंग ये है T2 इज कॉन्ग्रुएंट विद T3। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब देखो एक ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम मैंने T1 रखा, दूसरा ट्रायंगल है ये आपका T2 है, और थर्ड ट्रायंगल की बात कर लूं मैं यहां पे बना लेता हूं। अगर ये ट्रायंगल इसको ओवरलैप करता है और ये ट्रायंगल इसको ओवरलैप करता है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसका मतलब है ये दोनों भी क्या होंगे सर, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन्हीं दोनों के रिजल्ट से हम लोग लिख सकते हैं कि सर T1 इज कॉन्ग्रुएंट विद T3। It means T1, this implies that T1, T3 belongs to relation, और यही तो चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, है ना सर। Hence this relation is transitive, hence it is transitive, hence it's a transitive। और ओवरऑल की बात करूं तो आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल गिवन था, सही सर। इसी तरह से और सारे एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट इससे पहले कॉपी कर ले, फिर करते हैं दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात। इसके बाद हम लोग एक दूसरे एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल आपका ये गिवन है, कह रहे हैं कि शो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, यस, क्वेश्चन इज शो दैट the relation R in the set of Z के सेट में, ये मैंने Z लिखा है, in the set of Z का मतलब बच्चों नेचुरल इंटीजर, है ना, in the set of natural integers is equivalence, ये हमारा इक्विवेलेंस है, ठीक है। If R is defined as R कैसा डिफाइंड है, दिस इज R is equals to A, B such that 2 divides A minus B
2 डिवाइड्स a माइनस बी, है ना, 2 डिवाइड्स आपका a माइनस बी है, एंड a और b कहां से बिलोंग करेगी, a बिलोंग्स टू z एंड b बिलोंग्स टू z, आपका ये क्वेश्चन में गिवन है। कभी कभी ये सारी चीजें आपको लिखेगा भी नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि a का एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है, और जो b है, नॉट a का एलिमेंट, जो a है कहां से बिलोंग कर रहा है, और b जो एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग कर रहा है। ठीक है सर, चलिए इसको हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस होने के लिए रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए और ट्रांजिटिव रिलेशन चाहिए। क्या मीनिंग है, अगर मेरे पास में एक ऑर्डर्ड पेयर है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए। किसके सेट में, इंटीजर्स के सेट में। चलो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव, तो पहले रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं। क्या हमारा रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहां a, b लिखा गया है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा सर आपका दिस इज a, है ना, a। अब अगर मैं दोनों एलिमेंट सेम लेता हूं, क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है? मैंने कहा सर a माइनस a इज इक्वल टू 0। 0 इज डिविजिबल बाय 2, है ना, यस इट इज डिविजिबल बाय, इट्स डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये है कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। मींस इंटीजर का कोई भी एलिमेंट उठा लो, z इंटीजर का सेट है, कोई भी एलिमेंट उठा लो। मान लो मैंने कहा सर 11, तो 11, की बात करूंगा तो 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर ले लो, माइनस का, -13 माइनस ऑफ 13 माइनस करना है, तो ये आपका -13 + 13 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2, मींस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है सर, यस। तो चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फर्स्ट में सेकंड की बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें दो अलग अलग एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। मैंने कहा कि सर a बिलोंग्स टू z और आपका b बिलोंग्स टू z। ठीक है, अगर मैं a, b लिखता हूं, a, b अगर मेरे पास में बिलोंग्स टू z है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, मींस कि सर a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये, जैसे एक नंबर ले लेता हूं, मैंने कहा 14 इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब 14 इज रिटन एज 2 इंटू एनी नंबर। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका फैक्टर एक 2 होगा, दूसरा कोई ना कोई नंबर होगा, जो कि आपको पता है फिलहाल यहां पे। ठीक है सर, सिमिलरली मैंने कहा कि सर a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, मैंने अभी एज्यूम करा है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट को चूज करा जिनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल है। तो बच्चों ये देखो, इसका मीनिंग होगा कि a माइनस b जो होगा 2 इंटू एनी नंबर, कोई ना कोई नंबर होगा। बात समझ में आ रही है, 2 इंटू एनी नंबर। ओके, अब मैं यहीं से डिफाइन करता हूं आगे। ठीक है, यस, a माइनस b आ गया। अब इसी की हेल्प से हमें b, a रिलेशन में सेटिस्फाई कराना है कि सर a, b आ गया, सिमेट्रिक के लिए b, a भी रिलेशन में आना चाहिए। तो इसी के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इन्हीं नंबर को आप r मान लो, कोई भी नंबर r मान लो। मैंने कहा कि सर a माइनस b इज इक्वल टू आपका 2 इंटू r। r कौन है, एनी नंबर, यहां पे मैंने लिख रखा है एनी इंटीजर। आप लिख सकते हैं एनी इंटीजर, नॉट एनी नंबर, दिस इज एनी इंटीजर। ये आपका कोई इंटीजर है। ठीक है सर, यस, r हमारा इंटीजर है, मैंने लिख दिया सर r बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। अब बात करते हैं, अगर यहां पे बच्चों मैं माइनस को कॉमन ले लूं, ये बताओ क्या होगा। माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये होगा माइनस ऑफ a और ये होगा सर आपका प्लस ऑफ b। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यस, सो दिस इज इक्वल टू, यहां पे मैंने 2r, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने माइनस कॉमन लिया। अब बच्चों इस माइनस से इधर डिवाइड कर देता हूं, ये लिखा हुआ माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2r। इसे लिख सकता हूं b माइनस a इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ r। तो बच्चों ये बताओ, 2 इंटू कोई भी इंटीजर, माइनस वाला इंटीजर यहां पे लिखा गया है ना, माइनस ऑफ इंटीजर, तो ये भी तो 2 से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है ना। इज डिविजिबल बाय 2।
इसका मतलब ये अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि सर b माइनस a इज डिविजिबल बाय 2। देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा था रिलेशन में, a माइनस b पहला एलिमेंट माइनस दूसरा, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां पे क्या लिखा है b माइनस a, इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट में लिखा होगा, मींस इट इंप्लाइज दैट b a बिलोंग्स टू रिलेशन। मैंने कहां से स्टार्ट करा था, a b से, क्या सेटिस्फाई कर दिया मैंने b a। इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है a b अगर रिलेशन में है तो b a भी रिलेशन में है, तो गिवन रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ठीक है, यस। तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के पास में। ठीक है सर, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको कितने एलिमेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है सर? अगर समझ में नहीं आएगी तो आप बता सकते हैं कि सर यहां पे कैसे कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे क्या करना है, जो a b लिया वो अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे, उसकी हेल्प से b a वाला रिलेशन को सेटिस्फाई कर देना है। ठीक है सर, यस। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव वी हैव टू टेक 3 नंबर्स। मैंने कहा सर a b c बिलोंग्स टू z। मैंने कहा कि सर a b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड जिस पे खत्म हुई उसी से शुरू। ठीक है, b c बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर आपका a और c भी रिलेशन में होगा तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। चलो चेक करते हैं, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2 का मतलब है 2r। चलो r इंटीजर है, याद रखना। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, b माइनस c इज इक्वल्स टू 2s कह दो इसे, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए सर a c बिलोंग्स टू रिलेशन। a c अगर बिलोंग्स टू रिलेशन होगा इसका मतलब है a माइनस c जो होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ एनी इंटीजर होना चाहिए बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ एनी इंटीजर। तो बच्चों इन दोनों को देखो, दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या करा जाए कि मुझे a माइनस c दिख जाए। इन दोनों को क्या करूं कि a माइनस c दिख जाए, दोनों की हेल्प से a माइनस c लाना है। सर फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को आप ऐड कर दो। मैंने कहा सर एडिंग 1 and 2, मैंने कहा सर यहां से एडिंग 1 and 2, दोनों की हेल्प ले रहा हूं मैं। दिस इज a माइनस b प्लस b माइनस c, दिस इज 2r प्लस 2s। तो ये b से b कट गया, बचा सर a माइनस c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r प्लस s। ये इंटीजर है और 2 का मल्टीपल है इसके पास में, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल। यहां पे क्या लिखा हुआ, a माइनस c का एक फैक्टर है 2 इज डिविजिबल बाय, फैक्टर 2 है तो कह सकते हैं डिविजिबल बाय 2 इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि a c बिलोंग्स टू रिलेशन, a भी बिलोंग्स टू रिलेशन था और BC भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, उसके साथ साथ a, C बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। ये रिलेशन आपका कैसा आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और आपका ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस टाइप्स के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है सर, चलिए इसके बाद बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। 1 फंक्शन, मैपिंग ऑफ फंक्शन जिसे कहते हैं 1 मेनी 1 ऑन 2 इन 2, इन सभी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।